मित्रों, मनुष्य को अपने आप को निर्मल स्वच्छ रखना एक अनिवार्य आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से डेली हमको इसकी आवश्यकता महसूस होती भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई व्यक्ति नहाने नहीं जाता, कोई व्यक्ति अपने आप को साफ नहीं रखने की कोशिश करता। लेकिन अगर आप आजकल वातावरण में तमस बढ़ गया है, तमस प्रधान है, इसलिए बहुत लोग अल्टरनेट डे पे नहाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार भी नहाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता है हम अपने आप को स्वच्छ नहीं करेंगे। अपने जिस जगह आप रहते हैं या अपने लोकेलिटी में जितना ज़्यादा स्वच्छता होगी, निर्मलता होगी, उतना ज़्यादा अपने सात्विक विचारों का प्रवाह होगा आपके मस्तिष्क में। लेकिन ये तो हो गया अपने बाहरी जो भी शरीर हो गए, इन सबको स्वच्छ रखने का के बारे में हो गया। लेकिन कोई विरला मनुष्य ही इस बारे में विचार करता होगा हमारा मन जो है डेली कितना संकल्प विकल्प करता है, कितनी बुरी बातें सोचता है, कभी अच्छाई की ओर भी जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमेशा 24 आवर्स बुराई सोचता है। छल, प्रपंच, झूठ, सच, हजार तरीका के द्वैत में उलझा है। अभी आप देखिए, एक कपड़े को एक दिन पहनने के बाद, खासकर गर्मी के दिन में, आपको साफ करना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है। आप अपने नाखून काटते हैं, बाल कटवाते हैं, इतना केयर रखना पड़ता है। लेकिन ये मन जो, ऐसा भी मैं नहीं बोल सकता कि जितनी आपकी आयु है, ये अनंत काल से, करोड़ों अरबों साल से गंदा हो रहा है। कभी आप साफ करने का प्रयत्न इसको करते भी है शुभ विचारों द्वारा, लेकिन उस प्रयत्न को नागण्य माना जाएगा। इस बात को देखते हुए कि कितने भीषण पैमाने में आपके मन में गंदगी व्याप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे विकार जो है मन का मंथन करके छोड़े हुए हैं। तो अगर कोई विचारशील व्यक्ति होगा वो बोलेगा शरीर की सफाई हम डेली करते हैं, लेकिन जो हमारा मन डेली गंदी बात सोचता है, गंदगी में लोट-पोट होता है, उसकी सफाई का क्या बंदोबस्त हमने किया है। अब एक बात तो ये है, शरीर विजिबल है, मन विजिबल नहीं है, बुद्धि विजिबल नहीं है। लाइकवाइज आत्मा तो बहुत दूर की चीज हो गई, आपका सूक्ष्म शरीर जो हो गया वो भी विजिबल नहीं है। तो अब सर्फ हो गया, साबुन हो गया, उससे तो जो विजिबल चीज है उसको आप साफ कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। लाइकवाइज आप ऊपरी तौर पे एक स्वच्छता का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज दिख ही नहीं रहा है उसको भौतिक पदार्थों का क्या असर होगा। ऐसे में सवाल ये तो बिल्कुल लाजमी है कि हमारा मन अस्वच्छ है, और अभी से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, अनंत काल से ये अस्वच्छ है। और इतना ज्यादा तामसिकता, घोर तामसिकता में ये रहा है कि अब ये बिल्कुल अध्यात्म, इसको देख के आपको लगेगा कि आत्मा नाम की चीज भी है, इस पर विश्वास ही नहीं होगा। लोगों का इतना कलुषित मन है, और जब तक मन साफ नहीं होगा भगवत भजन आपको सुहाएगा नहीं, ध्यान आपको अच्छा नहीं लगेगा, हरि चर्चा आपको रुचेगी नहीं। और सारा संत लोग ऐसा मानते हैं कि सारा प्रपंच मन का है। जिस समय मन पूरी तरह शुद्ध हो गया, उस समय व्यक्ति एक सेकंड भी भगवान का ध्यान किया कि भगवान ने दर्शन दिया। अब कभी काल हम ध्यान करते भी हैं, टूटे फूटे अपने इतने मन को, कभी साफ है कभी गंदा है, उस अनुपात में हमें रिजल्ट मिलता है। हालांकि हरि नाम लेने से व्यक्ति का मन तो शुद्ध होता ही है, लेकिन स्टिल पाप कर्मों के कारण, जो बुरे संस्कार जमा हुए हैं, उसके कारण हमारा मन पूरी तरह से स्वच्छ होने के बाद फिर गंदा हो जाता है। हम उसको स्वच्छ रखने में लंबे समय तक सक्षम नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि ईश्वर प्राप्ति हमें प्राप्त, ईश्वर तो हमें प्राप्त है ही, लेकिन प्राप्त हुआ ईश्वर भी हमें नहीं दिखता है। तो दोस्तों, अब इस जो बहुत ही कठिन समस्या सामने उपस्थित है, अदृश्य को स्वच्छ करने की, अब बात है ये कैसे किया जाए। अच्छा या बुरा चीज हमारा मन विचारता है, और मन अगर धर्म में लग जाए तो एक चमत्कारी शक्ति है। अगर हम धार्मिक
पुस्तक हो। अगर मैं हिंदू साहित्य की बात करूं, हिंदू अध्यात्म की पुस्तक का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो वेद है। लेकिन वेदों के साथ समस्या ये है कि वो थोड़ा टफ है और बहुत जो विचारशील पुरुष है इस पर गहन अध्ययन करना पड़ता है, तर्क वितर्क करना पड़ता है। ये ज्ञान की चीज है, तो इसमें अर्थ का अनर्थ होने का भी संभावना बना रहता है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि वेदों का तात्पर्य कुछ और है और आपने उसको समझ कुछ और लिया, तो फिर आपका कभी भी कल्याण वैसे नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत अर्थ निकाल लिया है उसका। और भी बात है, आजकल के फास्ट पेस लाइफ में कोई किसी के पास इतना समय नहीं है ये सब कर पाए, और वेदों के पढ़ने की तरफ तो इतना अरुचि है और होना स्वाभाविक है। ये कलयुग है, यहाँ पे इतना ज्यादा तमस फैला हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ तक तुलसीदास जी महाराज ने बोला है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें हरि का नाम ले लेगा जो जीव वो पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं बन रहा है तो हमारी व्यवस्था को, कलयुगी प्राणी के अत्यंत नीच स्वभाव को ईश्वर जानते हैं, तो उन्होंने पुराण का भी रचना करवाया महर्षियों से। अब पुराण में क्या है, इसका लैंग्वेज जो है इजीली कम्प्रिहेंडेबल है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। समझ में इसलिए आ जाएगा या तो वो किसी दो व्यक्ति के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा है या फिर कहानी के रूप में आपको बताया जा रहा है। ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिसे आप रिलेट कर सकते हो। तो अब कहानी के रूप में बताया जा रहा है, कुछ फैंटेसी क्रिएट कर दिया गया, तो ये रुचिकर लगने लगता है। इसी बहाने आपका मन स्वच्छ होता है और आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं जिससे परमानेंटली मन एक बार स्वच्छ होकर दोबारा गंदा नहीं हो, वैसा ही बना रहे। तो ये पुराणों की रचना का उद्देश्य है कि बिना कॉम्प्लिकेशन में उलझे हुए, हालांकि उलझना राइट वर्ड नहीं है, वेदों को पढ़ना तो धर्म ही है। एक ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करना ही चाहिए और जो नहीं समझ पा रहा है उसको समझाना ही चाहिए। लेकिन आजकल अध्ययन करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और समझाना अगर चाहे तो समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए पुराणों का विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है अभी है, पहले भी था। पुराणों का सेवन तो हमेशा करने के लिए कहा गया है, ये हमारे नित्य क्रिया में इसको शामिल करने का आदेश है भगवान का। लेकिन अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आप भगवान का नाम ले नहीं सकते हैं, ध्यान लगा नहीं सकते हैं, वेद समझ में आएगा नहीं। तो एटलीस्ट जो बताया जा रहा है सुनेंगे, कहीं ना कहीं किसी अर्थों में अगर सुनते समय तो मन स्वच्छ होगा ही होगा। इसका महात्म्य क्या है जो भगवान विष्णु ने भगवान रुद्र को, शंकर भगवान को बताया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इससे क्या इफेक्ट होगा वो आपको पता चलेगा। बट मैं अपने तरफ से जो बता रहा हूँ कि इसको सुनने से आपके जो बुरे प्रारब्ध, बुरे संचित कर्म है वो नष्ट होंगे, मन में पवित्रता आएगी और कुछ ऐसे संस्कारों के बीज आपने बोए जाएंगे जो कालांतर में एक सुदृढ़ वृक्ष बन जाएगा। और वो जब वो ऐसा हो जाएगा तो मन आपका हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो स्वयं भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन बात क्या है, आपने पुराण सुना, उन बीजों को अपने मन में बो दिया और कॉन्स्टेंटली आप सुनते रहे, मतलब उसमें पानी डाला, खाद डाला, उसको वृक्ष बनने तक आपको संयम बरतना पड़ेगा। और अगर ऐसा आप करेंगे तो वो भावांकुर जो है एक सुदृढ़ वृक्ष हो जाएंगे, के रूप में परिणित होंगे और आपको जन्म जन्म के दूसरा दुख, जन्म और मृत्यु, ये महादुख माना जाता है। ये जो जन्मने की और मरने की आपको आदत लगी हुई है, इससे आपको राहत मिल जाएगी। आप हमेशा के लिए उस परम पद में, उस ईश्वर के धाम में चले जाएंगे, या दूसरे अर्थों में बोले ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे जहाँ से नीचे गिरना संभव ही नहीं है और वो हमेशा एक सा रहता है। तो ये पुराणों की महिमा है
अब शुरुआत मैंने सोचा कि आपको गरुड़ पुराण सुना के करूं, क्योंकि गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। काफ़ी लोग तो इसे अपने घर में रखना पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है अगर किसी की मृत्यु हो गई उस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, और जो गरुड़ पुराण है उसको बहुत ही हाईली लिया जाता है कि ऐसा करने से जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसका जो परलोक की यात्रा होता है वो सुगम हो जाता है। वो तो बात है, लेकिन भगवान विष्णु जैसा भगवान और विष्णु और रुद्र का कॉन्वर्सेशन होता है, उससे तो लगता है कि इसका एक श्लोक भी व्यक्ति अगर जीवित अवस्था में सुनता है तो उसे महान शुभ फल की प्राप्ति होती है, मुक्ति उसको हस्तगत कर दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये जो पुराणों की श्रृंखला में है, इसमें जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ गरुड़ पुराण से, इसमें भय की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इसे पूरी तल्लीनता के साथ सुने और इसी मानव जन्म में आप अपना उद्धार कर लें, ये आपसे अपेक्षित है। तो जो अगला वीडियो है मैं उसमें भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को जो इस पुराण को पढ़ने का, सुनने का, अपने घर में रखने का, इवन इसको लिखने का और इसकी प्रति को वितरित करने का, मतलब अगर आप किसी को बांटते हैं इसका क्या महान फल है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ मित्रों ये गरुड़ पुराण का रेलेवेंस, इवन पुराण ही क्यों सुनना चाहिए, आपको डेली बेसिस पे इसका रेलेवेंस समझाने में मैं सक्षम रहा हूँ। कल मैं आपको गरुड़ पुराण के महात्म्य के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।